गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो स्पेशली 12th के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल जो हम लोग चैप्टर देख रहे थे उस चैप्टर का नाम क्या है? नरेशन है। NARRATION। नरेशन बोले तो डायरेक्ट DIRECT डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, काम का मैंने मात्र आपको एक दो लाइन ही बताया था, वो आपको एकदम याद होना चाहिए। चलिए हम लोग उसको रिपीट कर देते हैं। मैंने पहला लाइन बताया है, अगर सेंटेंस में आपका ही सेड या ही सेड है तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल हमारे साथ बोल लीजिए, याद हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर सेंटेंस में ही सेड या ही सेड है तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में ही सेज टू या ही सेड टू है तो इसको बदलेंगे आपका टेल्स में या फिर टोल्ड में। चलिए, तो काम का पहला लाइन आपका, अगर सेंटेंस में आपका ही सेज या ही सेड है तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में ही सेज टू या ही सेड टू है तो सेंटेंस को टेल्स या टोल्ड लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लाइन काफ़ी आसान है। SON का फार्मूला। बिल्कुल क्या बोले? SON का फार्मूला। बिल्कुल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन में आपका आता है I और V, सेकेंड पर्सन में U और थर्ड पर्सन में he, she, it और they। बिल्कुल एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, हमारे साथ बोल लीजिए। SON का फार्मूला बिल्कुल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको हम बताएंगे आप लोगों को रूल में यूज करके। आज ही हम आपको टेंस का रूल दिखाएंगे, लेकिन वो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक ही रूल काम करता है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो इसे किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो इसे कैसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यही कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। चलिए आज हम लोग इसके आगे लिखना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले पर इसको फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया है, अगर सेंटेंस में ही सेज या ही सेड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर ही सेज टू या ही सेड टू है तो इसे किसमें बदलेंगे? टेल्स या टोल्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। SON का फार्मूला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक बार फिर से, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। नोट कर लीजिए आप लोग, इसे कल लिखे थे उससे आगे लिखना शुरू करेंगे। अब लोग नेक्स्ट रूल लिख रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका, अगर सेंटेंस में आपका ही सेज या सेड रहता है तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल पहले ही याद कराया गया है। लेकिन अगर सेंटेंस में ही सेज टू या फिर सेड टू होता है तो सेंटेंस को बदलेंगे आपका टेल्स में या फिर टोल्ड में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, टेंस का नियम। मैंने आपको टेंस का नियम एक ही लाइन याद कराया है, वही आपका एग्जाम में काम करेगा। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। बाकी यहाँ का आपको लिखना पड़ेगा सारा। अगर सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसे किससे बदलेंगे? सिंपल पास्ट में। अगर आपका सेंटेंस PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, इसे बदलेंगे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इसे बदलेंगे आप पास्ट, कट नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो, इसे बदलेंगे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, इसे बदलेंगे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में हो, इसे बदलेंगे आप। अब भाई देखिए, पास्ट परफेक्ट में है तो कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं जो लोग समझना चाहते हैं। असल में मैटर ये है, कंटेंट ऑफ मैटर सिंपल प्रेजेंट था, कुछ नहीं करना है। जो सेंटेंस पास्ट में होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। मैंने यही आपको एक लाइन याद कराया था, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो कैसे बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। यही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। ये सिंपल प्रेजेंट था, कुछ नहीं, इसको पास्ट में बदल दीजिए तो सिंपल पास्ट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इसको केवल पास्ट में बदल दीजिए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, इसको केवल बदल दिए पास्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था तो केवल प्रेजेंट की जगह पे आपने पास्ट कर दिया। हर जगह आपने केवल यही काम किया है, बिल्कुल प्रेजेंट को केवल आपने बदल दिया है पास्ट में। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट का देखिए पास्ट में बदला है, लेकिन जैसे ही पास्ट का बारी आया सिंपल पास्ट, तो देखिए मैंने वहाँ पास्ट लिखा हुआ है, तो पास्ट को किसने बदले हैं, पास्ट परफेक्ट में। यही एग्जाम में काम करेगा। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट को मैंने किसने बदला है, पास्ट परफेक्ट में। यही मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा था। आपको ये सारा का सारा रटने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में केवल यही काम करेगा। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो किससे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। सेंटेंस में जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात। चलिए अब इसको देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज क्यों हुआ, तो नो चेंज क्यों हुआ, भाई पास्ट है, यहाँ पास्ट है तो आप किससे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अच्छा पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो ऑलरेडी तो पास्ट परफेक्ट ही यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, नो चेंज। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस जी के बाद एच रटना कहीं भी नहीं है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद किसकी बारी आती है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये किससे बदलेगा, तो भाई
पास्ट था तो मैंने बोलूँगा पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए, तो ऑलरेडी ये पास्ट परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो चेंज। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट होगा आपका वो चेंज इन फ्यूचर सेंटेंस। अब फ्यूचर के सेंटेंस में क्या बदलाव करते हैं, तो फ्यूचर के सेंटेंस में जो बदलाव करते हैं भाई, जिनको पता होना चाहिए, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और जब बात करते हैं भविष्य का, तो भविष्य का मतलब ही होता है शैल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। अब ये किस में बदलेगा, ऐसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ऐसे दिखा दे रहा हूँ रूल में, हम जब पढ़ाएंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो शैल का पास्ट क्या हो जाता है, शुड, और उसी तरह से विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, जब क्वेश्चन आएगा ना तो सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा आप लोगों से। चलिए, सेम इस तरह से मे के साथ ही हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगर आपका ऐसा रहता है कुड, माइट, शुड, कुड, और भी बहुत सारे हैं। चलिए, अब इसका क्या करेंगे, तो भाई शैल का आपने पास्ट शुड लिख दिया था, विल का पास्ट आपने कुड लिख दिया था, मे का पास्ट आपने माइट लिख दिया था। अगर आपको इसमें जोड़ना है कैन का पास्ट, तो कैन का पास्ट भी कुड हो जाएगा। ये तो सही है, लेकिन क्या कुड का भी पास्ट हो सकता है, माइट का पास्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो चेंज। अगर ये रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी भी मैं काम का वही 2-3 लाइन बता रहा हूँ, आपको ये सब रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर रटना ही है, मैंने बहुत सिंपल सा बात बताया है, टेंस का एक लाइन पास्ट में हो तो किसमें बदलेंगी, पास्ट परफेक्ट में। एक बार मेरे साथ बोल लो, पास्ट में होगा तो किसमें बदलेंगी, पास्ट परफेक्ट में। टेंस का एक रूल याद हो गया। दूसरा एसवन का फॉर्मूला था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तीसरा, अगर सेंटेंस में ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, वहीं पर सेज टू या सेड टू तो टेल या टोल्ड में बदलेंगे। कुछ लोग सर हड़बड़ा रहे हो कि सर बार बार रिपीट कर रहे हो, नहीं दोस्त, क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हैं हम। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी जो याद करने वाले हैं वो लिखाएंगे, वो आपको याद होना चाहिए। नोट करेंगे, डालते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका चेंज इन टाइम एंड पैलेस। इसको भी याद कर लेंगे, ये याद ही करना है आपका। सबसे पहला है टुडे। अब टुडे जो होता है वो बदलता है दैट डे में। चलिए तो एक बार हमारे साथ बोल लीजिएगा, टुडे किस में बदलेगा, दैट डे में। अगर टुडे दैट डे में बदलेगा तो टुनाइट भी दैट नाइट में। इसको लिख लेते हैं, टुनाइट कैसे बदल जाएगा, दैट नाइट। चलिए अब टुमारो। अब टुमारो का काफी आसान है, देखिएगा क्या लिख रहे हैं, द नेक्स्ट डे। इसको रटने से बेहतर है एक बार समझ लो ना, टुमारो बोले तो आने वाला अगला दिन, तो आने वाला अगले दिन को क्या बोलेंगे, द नेक्स्ट डे।
एक और में याद किया दोस्त। चलिए चौथा नंबर करिए, यस्टरडे। अब यस्टरडे बोले तो जो दिन बीत गया अर्थात पीछे वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका द प्रीवियस डे। जैसे ये नेक्स्ट था उसकी जगह पे क्या हो गया, प्रीवियस। या फिर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, द डे जो आज का दिन है, द डे बिफोर। ठीक है, चलिए कट नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसको एक बार हमारे साथ बोल लीजिएगा। जैसे टुडे का क्या हुआ, डेट डे, टुनाइट का डेट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। आगे हेयर, बिल्कुल हेयर का देयर हो जाता है। दिस का डेट होता है, एक बार फिर से दिस का डेट होता है। डीज का डोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ का देन होता है, उसके बाद फिर एगो का बिफोर होता है। चलिए इसको एक बार बोल लीजिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। हर दिन हम लोग इसको रिपीट कर देंगे, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। टुडे का डेट डे, एक बार फिर से टुडे का डेट डे, टुनाइट का डेट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, समझ लीजिएगा याद होगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। आगे हेयर का देयर, दिस का डेट, दीज का दोज, नाउ का देन, एगो का बिफोर। यहाँ पर थ्योरी आपका लगभग समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसे। इन प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ये सारे प्रश्न आप लोगों से बने, ठीक है। चलिए तो मैं बनाता जाता हूँ, आप लोग भी अपने साथ कोशिश कीजिए मुँह से बोल बोल करके बनाने का। देखिए मैंने आपको बताया था ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। क्या जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो कॉपी पर भागेंगे कि हमें रूल देखना है, कौन कौन से रूल हमने याद किए थे? नहीं, इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ उतने से क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं, मैंने बताया था अगर ही सेज या ही सेड रहता तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही सेज। बिल्कुल सही बात है। ये कंजंस यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटा करके यहाँ क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। लिख दिए डेट। आगे आई, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए पहले से। आई बोले तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से होता है? S1 का फॉर्मूला सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल लिख देते हैं। आई फर्स्ट पर्सन हुआ तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखाएगा? ही। तो ये हो जाएगा आपका ही वर्क्स हार्ड। कैसे हुआ ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सेंटेंस में ही सेज या ही सेड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस में ही सेज टू है तो सेज टू को किस में कर देंगे? टेल्स में। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? ही टेल्स मी। बिल्कुल कंजंक्शन क्या होगा? डेट। और उसके बाद फिर यू वर्क हार्ड। चलिए देख लेते हैं, ये यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है। अब मी आई प्रजाति का है और ये जगह सब्जेक्ट का है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे? आई वर्क हार्ड। डेफिनेटली जिस बंदे को ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा वो बोलिएगा कि सर मेरे से ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ही सेज टू मी। बिल्कुल कोशिश करिए, आप हमसे पहले बोल लीजिए तो बन जाएगा, ठीक है। नोट करना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्वेश्चन बनना। तो ही सेज टू मी है तो ही सेज टू मी को किससे बदलेंगे? ही टेल्स मी। याद कराया गया है, अगर सेज टू या सेड टू है तो टेल या टोल्ड में बदलेंगे। तो ही टेल्स मी लिख देते हैं, ही टेल्स मी। चलिए कंजंक्शन क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा।
और फिर डेट कर सी वर्क्स हार्ड। सी आपको पता होना चाहिए ही सी इट और दे थर्ड पर्सन में आता है। S1 का फॉर्मूला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन अर्थात सी नो चेंज। इसका मतलब सी का सी लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सी वर्क्स हार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखते हैं। देखा गया ही सेज, अगर सेंटेंस में रहता है, अगर सेंटेंस में ही सेज या ही सेड रहता तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ही सेज। चलिए यहाँ क्या है इन्वर्टेड कॉमा, इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन क्या हो जाएगा डेट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस से ये याद होता चला जाएगा या समझ में भी आता चला जाएगा। क्या लिखा हुआ है आई, आई कौन सा पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में क्या है ही, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा आएगा ही। अब भाई एक बात बताओ, क्या ही के साथ एम आता है नहीं ना, इसलिए ही के साथ क्या आएगा ईच। गोइंग टू चेक। इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। यहाँ लिखा हुआ है ही सेज टू मी, अगर ही सेज या ही सेड रहता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ ही सेज टू है, सॉरी ही नहीं सी है, सी सेज टू है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी टेल्स मी। चलिए यहाँ तक काम हो गया है। कंजंक्शन क्या हो जाएगा डेट हो जाएगा। और यू आर राइटिंग अ लेटर, यू कौन सा पर्सन है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। S1 का फॉर्मूला बोलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जिनको दिक्कत है तो बता देते हैं, S1 का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, आपको याद होना चाहिए SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ऑब्जेक्ट कुछ लोग को दिक्कत ऐसा तो नहीं कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में मुझे दिक्कत है, ये सब्जेक्ट होता है, ये सेक्शन वर्ब होता है और ये सेक्शन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ये मी है, मी यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा आई। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए अब आई यहाँ पे देखिएगा तो आई के साथ आर तो आ नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम राइटिंग अ लेटर टू। फिर से यहाँ देखिएगा हिम है, हिम बोले तो ही से निकल के आया है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ हिम ही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे से टू राम, अगर से टू है तो इसको बदलेंगे टेल में, इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका दे टेल राम। कंजंक्शन क्या होगा डेट। वी आपको पता होना चाहिए आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, इसका मतलब ये वाला जो दे है वो कहाँ आएगा यहाँ, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे दे। कैसे बदलता है ये समझ में आ रहा है ना, S1 का फॉर्मूला। हम चाहते हैं प्रश्न आपसे बने, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें जो 2-3 लाइन है उसको याद रखेंगे। दे अब विल सारा कुछ वैसे ही कर जाएगा। देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। ये सारे डायरेक्ट स्पीच हैं, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलिए तो देख लेते हैं। मैंने आपको याद कराया था रमेश सेज या रमेश सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ रमेश सेज टू है तो सेज टू कैसे बदलेंगे टेल्स में। बिल्कुल हमारे साथ बोल लीजिएगा, रमेश सेज टू को क्या लिखेंगे टेल्स, और ये मी वैसे ही उतर जाएगा। चलिए यहाँ पर कंजंक्शन क्या होगा डेट होगा। चलिए आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में कौन है रमेश, रमेश लड़का अर्थात प्रोनाउन, और इस लड़के के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ एम तो आता नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा ईच। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है योर, योर यू का है अर्थात ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आपको SON का फार्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो योर आपका सेकेंड पर्सन है इसलिए ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा और ऑब्जेक्ट में यहाँ क्या लिखा है मी आई प्रजाति का है। अब आई का यहाँ पर लिखना है तो आपको पता होना चाहिए ये यू का पसेसिव एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पर आई का पसेसिव एडजेक्टिव क्या लिखेंगे माई फास्ट फ्रेंड। देखिए कुछ लोग को बड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि सर हम तो एकदम नहीं समझ पाए, यहाँ तक तो ठीक रहा था योर, अगर मैं रट लूँ कि यू का योर होता है सेकेंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा तो ऑब्जेक्ट में मी का यहाँ आई मान लेते हैं या मी ही मानिए और इस मी के हिसाब से आपको यहाँ लिखना है तो मी का ये एडजेक्टिव का जगह है तो पसेसिव एडजेक्टिव माई होगा। तो सर इसको हम कैसे समझेंगे, तो आपको प्रोनाउन चैप्टर में आना होगा। प्रोनाउन में आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, पसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, माई के बाद नाउन ही आता है। क्यों आता है, तो माई बोले तो मेरा सामान, मेरा बैग, मेरा मोबाइल, डेट्स को ऐसा नहीं बोले कि मेरा ले आओ, इसका मतलब माई के बाद नाउन आएगा, ऐसे याद होना चाहिए। और आई का पसेसिव प्रोनाउन माइन होता है और माइन का मतलब माई प्लस नाउन। ये प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ना है, ये प्रोनाउन से थोड़ा सा लिंक्ड है, ठीक है। तो प्रोनाउन चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा इस बात को, या फिर आप हमारे शालिग्राम इंग्लिश का जो चैनल है उस पर आप प्रोनाउन का शॉर्ट रिव्यू देख सकते हैं जो जनरल के विद्यार्थियों के लिए है, उसमें आपको ये सब दिखाया गया है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आई से टू हर। अब भाई जैसे ही से टू है तो से टू किससे बदलेंगे, टेल में, और हर तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब तो फास्ट हो जाते हैं, कंजंक्शन क्या होगा डेट, क्योंकि अब क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट से हिसाब, सब्जेक्ट कौन है आई, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा आई, उसके फिर आगे विल नॉट टॉक टू। अब देखिए यहाँ लिखा गया है यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन का है। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में क्या है हर, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखा है हर। ये कैसे बदल रहा है ये समझ में आ रहा है ना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में यहाँ हर लिखा है, वह जगह भी ऑब्जेक्ट का है इसलिए हर की जगह पे यू की जगह पे हर ही आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेज टू मी है, किसका हो जाएगा ही सेज टू, किस बदलेंगे टेल्स मी, कंजंक्शन क्या होगा डेट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में क्या है ही और जगह भी सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। आगे कैन को वैसे ही लिख देंगे टीच, और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में क्या है मी और मी भी ऑब्जेक्ट है और यह जगह भी ऑब्जेक्ट का है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे मी। जिनको दिक्कत है ना तो क्लास खुलेगा लॉकडाउन के बाद तो आप आके क्लास कर लेना और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम कहीं नहीं है, कॉन्सेप्ट छोटा सा है, वो एक बार में अगर हो जाए तो सब कुछ क्लियर है। इसको देखिएगा, हरी सेज टू सीमा है, लिख देते हैं हरी का हरी हो गया, सेज टू को मैंने क्या बोला था टेल्स में, तो टेल्स हो गया, सीमा वैसे ही उतर जाएंगी। चलिए कंजंक्शन क्या होगा डेट हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में कौन है हरी, तो हरी के लिए क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, ही के साथ एंड ही क्या आता है इज। योर कौन सा पर्सन है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में कौन है सीमा, सीमा अर्थात लड़की, अर्थात इसके लिए क्या होगा सी, और सी का पसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा हर। ब्रदर तो वैसे ही उतर जाएगा, ये हर कैसे हुआ ये समझ में आया ना, सी अभी जगह देखना होता है, ये जो सी तो खैर आपने समझ लिया कि सी का कौन सा हिस्सा यहाँ आएगा, तो ये यू का पसेसिव एडजेक्टिव है योर, इसलिए यहाँ पर भी सी का पसेसिव एडजेक्टिव ही आना है हर। आगे बढ़ते हैं, एंड अब दोबारा से देखो, एंड ये वाला उतर गया है, यही एंड उतरा है यहाँ पे। अब यू फिर से सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट में फिर से क्या है सीमा,
सीमा के लिए क्या होगा सी। जगह देखो ये यू सब्जेक्ट है, इसलिए सीमा का सब्जेक्टिव फॉर्म, सीमा का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा सी होगा। सी ही क्यों है समझ में आया, सी के साथ आर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए सी के साथ क्या आएगा इज। आई सॉरी माई लिखा हुआ है, ठीक है, माई फिर से फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से तो सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में कौन है हरी अर्थात लड़का, इसके लिए ही। अब ही तो ठीक हो गया, अब ही का माई वाला फॉर्म चाहिए, तो आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, इसीलिए यहाँ पर ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव यहाँ होगा दैट्स कॉल्ड हिज। देखिए कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बड़ा टफ हो गया, टफ नहीं था दोस्त, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल मैंने मात्र अभी तक मात्र आप लोग को एक दो लाइन ही पढ़ाया है और उसी से सारे क्वेश्चन बन रहे थे। मैंने पहला लाइन आप लोगों को पढ़ाया था, अगर सेंटेंस में ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे। और अगर ही सेज टू या ही सेड टू रहेगा तो उसको टेल्स या टोल्ड में, एक हो गया। दूसरा कंजंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे दैट का, ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल था SON का, बिल्कुल सही बात है, SON का फॉर्मूला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। एक बार फिर से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब जो समस्या है आप लोगों को वो मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, क्योंकि इसका वीडियो आप लोग के पास ऑलरेडी रहेगा। दिक्कत यहाँ पर आ गया दोस्त, आप लोग को पता होना चाहिए था प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, वही बात फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, ये चार्ट ऐसे याद होना चाहिए, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, माई के बाद नाउन आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होता है, इस माइन का मतलब ही माई प्लस नाउन होता है। इसी तरह से सभी का है, वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर आता है, आवर के बाद नाउन आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स आता है, आवर्स का मतलब आवर प्लस नाउन होता है। सेकेंड पर्सन में यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव योर होता है और योर के बाद नाउन आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, इस योर्स का मतलब योर प्लस नाउन होता है। ठीक उस तरह से थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, हिज के बाद नाउन होता है और हिज पॉसेसिव प्रोनाउन भी है, इसका मतलब हिज प्लस नाउन होता है। सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है और हर के बाद क्या आता है नाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन हर्ष हो जाता है, इस हर्ष का मतलब होता है हर प्लस नाउन। इट का ऑब्जेक्टिव इट होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, इट्स के बाद नाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन इसका होता ही नहीं है। दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, देयर के बाद नाउन होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, इस देयर्स का मतलब देयर प्लस नाउन होता है। दोस्त ये जो मैंने चार्ट आपको बताया इसे एक बार में नहीं रटना, स्लो स्लो करके मात्र एक दिन में एक एक ही रटो, लेकिन ये चार्ट जब पूरी तरह से याद हो जाएगा तब आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे नरेशन में। आप मेरे प्रोनाउन की वीडियो में आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। जनरल कंपटीशन के विद्यार्थियों को इसे एक बार में याद करना होता है, आप लोग स्लो हैं तो थोड़ा ही थोड़ा याद करें। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले दिन हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपको होमवर्क भी मिल दिया जाएगा। जल्दी आप लोग का ट्रांसलेशन और किताब भी शुरू करेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।